टॉपिक क्या है, थोड़ा सा उसको पढ़ लेंगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ और हमारी सेवा। हालेलुया। कल हम लोग फास्टिंग प्रेयर में थे, तो मैं लास्ट कंक्लूजन में कुछ बातों को बता रहा था कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और हमारी सेवा, जो मैंने टॉपिक रखा है हमारी सेवा में, उसको अभी थोड़ा सा ब्रेक करो। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हमारी सेवा को कैसे करना है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में हम जैसे जैसे जाएंगे उसको हम क्लियर करते जाएंगे। प्रभु का प्रियजन, और परमेश्वर जरूर है आपको कुछ अद्भुत प्रकाशन परमेश्वर देगा आपको। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में परमेश्वर के गुण को उत्पन्न करने का प्रयास करता है। ये वाला कोटेशन लिखिए। इसके बाद उसको पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में परमेश्वर के गुण उत्पन्न करने का प्रयास करता है। क्या करता है पवित्र आत्मा? परमेश्वर के गुण को उत्पन्न करने का क्या करता है? प्रयास। वो लगातार 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 करता रहेगा। पवित्र आत्मा जो आपको और हमको दिया गया है, वो किसके गुण को प्रकट करेगा? परमेश्वर के गुण को वो उत्पन्न करने का। देखिए, मेरे जीवन में वो चीज नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है। हालेलुया। मेरे अंदर वो स्वभाव नहीं है, लेकिन मेरे अंदर वो स्वभाव को क्या कर रहा है? बना रहा है। पवित्र आत्मा जो है हमारे लाइफ को, परमेश्वर के स्वभाव को क्या करता है? बनाता है। मेरा जो शरीर का, मेरा जो खुद का स्वभाव है, वो परमेश्वर का गुण नहीं है। जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, वो परमेश्वर का गुण नहीं है। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर परमेश्वर के गुण को क्या करता है? उत्पन्न करता है। लिखा हुआ वचन, उत्पन्न करता है। और दूसरा लाइन में, वह हमें, और वो क्या करता? वो हमें आत्मिक सामर्थ्य भी देता है। सेकेंड बात है, पवित्र आत्मा हमें आत्मिक सामर्थ्य क्या करता है? देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि संसार में परमेश्वर के गुण के साथ चलना बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का असंभव है। जो पाप और जो लालच, जो ईर्ष्या, जो जलन, जो कुड़वाहट, जो बहुत सारी चीजें जो संसार में है, वो चारों तरफ से हमें दबाने का कोशिश करती है। और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें इन बातों से बाहर आने के लिए दिया जाता है। क्या है कि आपके लाइफ में परमेश्वर का गुण है? नहीं है। परमेश्वर पवित्र आत्माओं से बना रहा है, उत्पन्न कर रहा है, लेकिन सिर्फ उत्पन्न नहीं कर रहा है। जिस तरीके से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसके बाद क्या किया? उसको फूका उसके नथनों में, और तब वो जीवित प्राणी बना। हालेलुया, हालेलुया। हमें सिर्फ परमेश्वर जन्म नहीं दिया, बल्कि वो आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ्य भी दे रहा है। इसीलिए हमारी सेवकाई में हम फेल इसलिए होते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना हम कार्य करते हैं। उस पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के गुण के बिना हम उसको करने के लिए सो जा रहे हैं। कोई भी पास्टर और लीडर इस बात को समझ लीजिए, आप अगर परमेश्वर की सेवा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को डिसिप्लिन करने का कोशिश कीजिए।
अनवांटेड चीजों को अपने लाइफ में, अपने आदतों में, अपने बोली में, अपने विचारों में आने मत दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आगे क्या लिखा हुआ है? ताकि हमारे दाव, क्या लिखा? हमारे दाव इस संसार में हाँ, परमेश्वर के राज्य का निर्माण हो सके। परमेश्वर के राज्य का क्या हो सके? निर्माण हो सके। हालेलुया। हमारी सेवकाई का प्रमुख भाग है कि परमेश्वर का राज बढ़े। आज आप जाने, कल और जानेगा, कोई दूसरा, तीसरा, चौथा। उस तरीके से परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। हालेलुया। 3 बातें। पहले तो पवित्र आत्मा आपके अंदर परमेश्वर के गुण को लाएगा। दूसरा, उस गुण को चलाने के लिए सामर्थ्य देगा ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। यही है पवित्र आत्मा की सेवा। समझ में आ रहा है सभी को? पीछे से जितने लोग हैं, पवित्र आत्मा की सेवा यह है मुख्य कि वो आपको परमेश्वर के गुण में बदले, ला के दे, सामर्थ दे और परमेश्वर का राज्य आपके द्वारा बढ़ाए। हालेलुया। 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 अब वचन में आते हैं। पहला, दूसरा तीमुथियुस 1:7 वचन पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ये 3 चीज अगर हमारे लाइफ में नहीं है तो पवित्र आत्मा का कार्य आपके लाइफ में नहीं हो रहा है। वो सामर्थ का कार्य नहीं हो रहा है। हालेलुया। 3 चीज को आप इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। पहला, परमेश्वर ने क्या कहा? प्रेम। दूसरा ने पहला सामर्थ, प्रेम और संयम। हालेलुया। हालेलुया। सामर्थ, प्रेम और संयम। परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। हमें डर के या संकोचित मन से सेवा करने की वाला आत्मा नहीं दी है। अगर आपके लाइफ में है, इसलिए वो जगह करके रखा क्योंकि ये चीज नहीं है। भय की आत्मा परमेश्वर ने दे दिया है। अगर प्रभु के बारे में किसी को बताना है तो हम ये नहीं सोचेंगे वो बड़ा है, छोटा है, वो पैसे वाला, वो गरीब है, वो जाति का है, वो धर्म का है। समझ में आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। परमेश्वर ने हमें सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। 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 आगे जाएंगे। यूहन्ना 15:16 तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुझे चुना है। हालेलुया। पहला, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु को आप नहीं, परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। परमेश्वर जब तक चुन के किसी को अलग नहीं करेगा वो उसके पास नहीं आ पाएगा। याद रखिएगा, परमेश्वर जब तक चुन के आपको अलग, आप अलग किए गए हैं परमेश्वर के द्वारा। इसलिए आपका चाल चलन, आपकी सोच और आपके विचार अलग होना चाहिए। हालेलुया। 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 परमेश्वर ने आपको क्या किया है? चुन के अलग किया है। परमेश्वर का चुनाव था आपको अलग करे। आपके परिवार से किसी दिन चुना, आपके घराने से चुना, आपको जगह से चुना। हालेलुया। तो इस बात से आनंदित होना है कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। लाखों और अरबों की संख्या में परमेश्वर ने मुझे चुना है।
ये आनंद की बात है कि नहीं? यस। सोचिए, चुनाव हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, उसमें हम और आप चुने गए हैं। कितने सारे लोग हैं जनसंख्या के हिसाब से? भारत की आबादी 140 करोड़ के लगभग, और उसमें से आप चुने गए हैं। हालेलुया। और अपने चुने जाने, अपने बुलाए जाने के विषय में हम कितने गंभीर हैं। हालेलुया। इसको एक एक लाइन को हम लोग देखते जाएंगे, जो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। पहला, परमेश्वर ने चुन के अलग किया है, तब आज आप प्रभु की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब चुना तो क्या किया उसने? और तुम्हें नियुक्त किया। और क्या किया? तुम्हें नियुक्त किया। नियुक्त किया है कि तुम मेरी आराधना सेवा करो। किस लिए चुना? नियुक्त कर। सेवा करने के लिए। हालेलुया। मेरे बारे में बताने के लिए। उसके बाद कि तुम जाकर फल लाओ। तुम जाकर क्या लाओ? सेवा क्या है? सेवा क्या है? बोलिए कस के। फल लाना। सेवा क्या है? फल लाना। फल लाओ। हाँ, और तुम्हारा फल बना रहे। फिर क्या बोल रहा है? तुम्हारा फल क्या रहे? बना रहे। देखिए, हम लोग कुछ सेवकाई में बहुत सारी चीजों में होते हैं। हम किसी को चंगाई के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, या और किसी कारण से जाके बता देते, लेकिन उसके बारे में हम लोग परवाह नहीं करते। उसको हम सिर्फ लाने तक हम लोग सीमित समझते हैं। आप जिस फल को लाए हैं वो बना है कि नहीं, इसके लिए किसे सौंपा गया है? आप जो चुने गए हैं। हालेलुया। आपका फल क्या रहे? बना रहे। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो हमें और आपको सामर्थ्य देती है कि परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो, और वो बोलता है कि हमें वो भय की आत्मा नहीं दी है, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा देके हमें तैयार किया है। हालेलुया। वो 3 गुण के साथ अगर हम परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रभु के प्रिय जन, हम फल लाने वाली सेवा करेंगे। हमारे जीवन से फल नहीं आ रहा है क्योंकि ये 3 चीज हमारे लाइफ में नहीं है। तब हमारी सेवकाई को हम साधारण लेंगे, टाइम टू टाइम लेंगे, रूटीन वाइज करेंगे। हमारे अंदर वो बोझ, वो गंभीरता नहीं आएगा कि जो परमेश्वर ने जो बुलाहट हमारे लाइफ में ठहराया है, उसके लिए हम कैसे विश्वास योग्य बने रहे। हम संसार और संसार की चीजों के अंदर में ही फंसे रहेंगे। हमारी सोच में वही चीज आएगा जो परमेश्वर का वचन आपको नहीं बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर ने आपको चुना सेवा के लिए, तो पहले आप क्या कीजिएगा? पहले हम क्या करेंगे? परमेश्वर ने आपको चुन लिया, अलग किया, आप चुनाए, किसी दिन ना किसी दिन विश्वास में आए होंगे, और उसके बाद फिर आप क्या कीजिएगा सेवा करने के लिए? उससे पहले बोलिए, कोई नहीं बोल रहा। बोलिए, गलत होगा या सही होगा, इतना सोचना क्या चीज है? सेवा करने से पहले कुछ तो करेंगे ना? सीखेंगे। हैं? उसके वचनों को सीखेंगे। लखो बोला सामत मांगेंगे, ये बोल रही है सीखेंगे। सीखेंगे। और बोलिए सुनील, क्या करेंगे सेवा? अगर परमेश्वर ने चुन के अलग किया हमें, तो पप्पू क्या करेंगे? हैं? परमेश्वर के पहले महिमा करेंगे। कैसे करेंगे महिमा?
अरे वो महिमा कैसे करेंगे? अनु ब्रदर क्या बोले? सामर्थ, प्रेम और संयम से आगे बढ़ेंगे। हाँ, और यहाँ पर कोई बैठा कोई बोलना चाहता है, बोल दो। हाँ, और संगीता? फल है। नहीं, फल तो बाद की बात है, पहले क्या करेगी? प्रार्थना करेगी। हालेलुया। वचन को ध्यान से पढ़िए, परमेश्वर का क्या बोला। हम फल क्यों नहीं ला पाते? अभी जितना चीज आप लोगों ने कहा है वो वचन के साथ नहीं है। आप देखिए वचन क्या बोल रहा है, ठीक है ना? फिर से पढ़ो उसको। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इस सामर्थ्य में 3 चीज होता है, एक बात याद रखिएगा। अब हम लोग आएंगे, लेकिन इस पॉइंट में मैं बाद में जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। सामर्थ जो यहाँ पर हम लोग 3 पॉइंट पढ़े। पहला सामर्थ, प्रेम और संयम। हालेलुया। किस किस चीज के लिए पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ देगा? हालेलुया। हालेलुया। पहला उसका पॉइंट है, लिखा है, पढ़ो उसको। पवित्र आत्मा हमें 3 बातों का सामर्थ देता है। आपके लाइफ का 3 क्षेत्र है जहां पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देगा। हालेलुया। पहला, हमारी दैनिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। आपका डेली जो घर के प्रति, जो खुद के प्रति जो कार्य है उसको करने में भी पवित्र आत्मा आपको क्या देगा? सामर्थ देगा। क्या देगा? सामर्थ देगा। सामर्थ देगा। समझ में आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। दूसरा क्या देगा? यीशु के विषय में बताने के लिए। अब आया यीशु के विषय में बताने के लिए पवित्र आत्मा क्या देगा? सामर्थ देगा। सामर्थ देगा। वो आप चेहरा देख के नहीं भूलेगा, अरे इसको बताएंगे, एजिटेशन नहीं होगा। वो सामर्थ्य में जब आप रहिएगा तो किसी को भी बोलने से ही पीछे नहीं हटिएगा। तीसरा चीज क्या देगा? कहां पर? पाप पर विजय पाने के लिए। वो पाप जो आपसे लगातार हो जा रहा है, जो आप करना नहीं चाह रहे, उसके ऊपर जय पाने की क्या देगा? सामर्थ देगा। सामर्थ्य देगा। आपके लाइफ का 3 क्षेत्र में पवित्र आत्मा क्या देगा? सामर्थ्य देगा। हालेलुया। हालेलुया। ये तीनों जगह में हम गिरते हैं कि नहीं गिरते? गिरते कि नहीं देते? मैं अपने घर के काम या हमारे डेली लाइफ का जो रूटीन है उसे भी हम ढंग से नहीं करते, कुड़कुड़ाते हैं, आपस में हम उल्टा सीधा बात कर लेते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, मन मोटा हो जाता है। हालेलुया। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में रहिएगा तो घर का कार्य करने में या दैनिक कार्य करने में आप कभी भी नहीं कुड़कुड़ाइएगा। आपको आलस जैसा लगेगा, आपको नींद आएगा ज्यादा, आप उस काम को नहीं करने का बहाना कीजिएगा। लेकिन जब आप उसकी सामर्थ्य में रहिएगा तब आपका सोच और समझ बदल जाएगा, इस जान के कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। बिना सामर्थ्य का ये विचार आपके लाइफ में नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। कल का विषय जो मैंने फास्टिंग प्रेयर में बता रहा था, इसलिए बोला था कि और बातें जानने मिलेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ है क्या और हमें किस जगह में वो कार्य करने के लिए अगुवाई करता है। अगर मेरा परिवार में ही गवाही सही नहीं है तो हम बाहर क्या गवाही बनाएंगे? अगर आप घर का ही कार्य को ढंग से नहीं कर रहे हैं तो आप चर्च का सेवा कैसे कीजिएगा? प्रभु की सेवा आप कैसे कर सकिएगा?
आपको मैनेजमेंट या तरीका नहीं मालूम है, आप उसी घर को जो आपको करने में आपको हेल्प कर रहा है आप उसी में कुड़कुड़ा रहे हैं, तो परमेश्वर की सेवा में कैसे इस्तेमाल करेगा? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन निकालेंगे इसके बाद। पहला कुरिन्थियों 10:3 वचन। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। हाँ। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। हालेलुया। यहाँ पर पुराना नियम का जिक्र किया गया, पढ़ने से तो लग रहा है। हालेलुया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। लेकिन मैं उस जगह में आना चाहता हूँ जो पहला तीमुथियुस का वचन था, वहाँ पर मैं थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। 15:16 वचन। पहला तीमुथियुस दूसरा है कि 1:7। जॉन नहीं, यूहन्ना 15:16। ये तुमने मुझे नहीं चुना परंतु प्रभु के प्रियजन, हम लोगों ने यहाँ पर कहा कि हमें सेवा करने से पहले ये सारा चीज करना है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कुछ बातों को बता रहा है। नियुक्त किया और कहा तुम जाकर फल लाओ। जाकर, यहाँ पर रुक जाइए। तुम क्या लिखा है? जाकर। जाकर। क्या लिखा है? जाकर। तुम जाकर। जाकर, है ना? मतलब एक तरीके से परमेश्वर बोलता है पहले तुम जाओ। पहले तुम जाओ। देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो परमेश्वर का वचन यहाँ पर पलट देगा आपके सारे उस विचारों को। तुम जाकर, पहले बोला, पहले नहीं बोला कि फल लाओ। हालेलुया। पहले क्या बोल रहा है? तुम जाओ। जब तुम बाहर जाओगे तो परमेश्वर का वचन कहता है तब वो सामर्थ अनुग्रह के अनुसार आपके लाइफ में आएगा। जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे सुसमाचार के लिए, तब तक वो सामर्थ नहीं पाएंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं? उल्टा कर रहे हैं। पहले हम सामर्थ मांग रहे हैं, उसके बाद तब हम बोल रहे हैं तब हम जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम पहले जाओ, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी होगा। क्यों बोला परमेश्वर ने? पहले उस कार्य को करने का इच्छा मेरे अंदर परमेश्वर देखना चाहता है। पहले जब हम कदम बाहर बढ़ाएंगे, लोगों को बताने के लिए मेरे अंदर इच्छा होगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हम इतने सालों में क्यों नहीं आत्मा को जीत पा रहे हैं? क्योंकि हम बैठ के सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें सामर्थ्य नहीं मिला। परमेश्वर ने वो सामर्थ्य कहां रखा है? पहले तुम जाओ तब फल लाओ। हालेलुया। हालेलुया। उस फल लाने की सामर्थ जब आप बाहर जाइएगा तो परमेश्वर आपको उसी जगह में देगा। आप पहले से अगर आप उस चीज को प्रार्थना खाली करते रहिएगा और बाहर नहीं निकलिएगा प्रभु के प्रियजन, तो परमेश्वर वो चीज को नहीं करेगा, क्योंकि वचन के विपरीत है वो। हालेलुया। हालेलुया। अब यहां पर कुछ बातों को अच्छा से समझ लीजिएगा। मेरे अंदर परमेश्वर क्या देखना चाहता है? इच्छा। इच्छा क्या है? कि परमेश्वर का सुसमाचार मैं सुनाऊं। आपके सबसे पहला टारगेट आपका सगे संबंधी है। आप बोलिएगा वो तो मानता नहीं, माने या ना माने, लेकिन परमेश्वर आपको इच्छा देखना चाहता है। आप कितने बोझ के साथ उसके लिए आप प्रेयर कर रहे हैं, आप कितना उसके लिए जा रहे हैं कि मैं मिलूंगा तो उसको मैं सुसमाचार सुनाऊंगा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम और आप प्रभु में इसलिए है कि कोई किसी ने हमारे लिए प्रार्थना किया था, और जो कर रहा था परमेश्वर ने उसे फल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब वो सिर्फ किया नहीं वहां पर बैठ के, मुझे याद है जब किसी ने मुझे सुसमाचार सुनाया था तो वो लगातार मेरे घर मेरे से कांटेक्ट में बने रहते थे। और जब आप बाहर जाइएगा लोगों को सुसमाचार सुनाने, वहां से जब वापस आइएगा उन लोगों के लिए आप प्रार्थना कीजिएगा, परमेश्वर सामर्थ्य देगा। हालेलुया। चाहे वो संगाई की सामर्थ हो, चाहे कुछ भी सामर्थ हो, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको उस जगह में देगा। समझ में आ रहा है? अब यहां पर वचन देखिएगा, नीचे जब हम लोग आएंगे, जाकर क्या लाओ? फल लाओ। फल लाओ। पहले जाना है, तब फल लाने वाला बात को करना है। हालेलुया, हालेलुया। बात बोला, तुम्हारा फल क्या रहे? बना रहे। तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें क्या देगा? तुम्हें देगा। हालेलुया। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे, तुम मेरे नाम से जो मांगोगे वो तुम्हें पिता क्यों देगा? यीशु के नाम से वो हमें क्यों देना चाहता? हालेलुया, हालेलुया। यीशु जब तक पृथ्वी में था वो सेवकाई को वो खुद से किया। हालेलुया। अब वो चला गया तो उसका सारा कार्य उसके विश्वास करने वाले को ऊपर दे दिया गया। पिता के राज्य का सुसमाचार अब हमें और आपको सुनाना है। सही है? यस। हालेलुया। एक व्यापारी का उदाहरण मैं दे रहा हूं। जो व्यापारी एक है जो अपने व्यवसाय को किया और एक समय में क्या हुआ, वो दूर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। और उसके अंदर में जो लोग थे उसे वो सारा अधिकार दे दिया। इतना अधिकार दिया कि वो बैंक में जाके मालिक से नाम से जो कुछ भी व्यापार कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस मालिक ने वो अधिकार दिया कि तुम मेरे नाम से कहीं भी व्यापार कर सकते हो, कोई भी लेन देन कर सकते हो, कहीं भी बैंक से ट्रांजैक्शन कर सकते हो। हालेलुया। और उस सेवक ने, उस सर्वेंट ने, उस दास ने अपने मालिक के नाम के द्वारा उस बिजनेस को हर जगह किया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। यीशु जब आज वहां बैठा है तो उसने कहा मेरे नाम से हम जो कुछ भी मांगेंगे पिता उसे क्या करेगा? पूरा करेगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रहा है कि परमेश्वर के कहे वचन के अनुसार आज्ञाकारिता। अगर आप उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे हैं तो ये सारी बातें हमारे जीवन में आशीष के कारण नहीं बनेगा। हालेलुया। हम अपने घर, अपने रुतबा, अपने पैसे, अपने पोस्ट, अपने घर, अपने परिवार का चिंता करते हैं, तब हम सेवा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है अगर सेवा करने का इच्छा है तो तू बाहर निकल। इच्छा आपका, प्रभु का वचन लिखा है ना, जिसने हमारे अंदर इच्छा को डाला है वही हमें सामर्थ्य भी देगा। लिखा कि नहीं लिखा है? जिसने हमारे अंदर इच्छा को डाला है वही हमें क्या देगा? अगर मेरा इच्छा है कि मैं लोगों को जाके प्रभु के बारे में बताऊं, तो जब वहां पर सामर्थ का जरूरी पड़ेगा तो जब यीशु मसीह के नाम से मांगेगा, पिता आपको क्या करेगा? देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारी बुलाहट में प्रभु के प्रियजन कुछ बातों को है। हमारी बुलाहट में परमेश्वर ने कुछ बातों को रखा। हमारी बुलाहट में प्रभु कहता है वचन कि जैसा मेरा स्वभाव वैसे तेरा स्वभाव होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा बुलाहट है कि तुम दुनिया की छोर तक मेरे गवाह ठहरो। गवाह ठहरोगे। हालेलुया।
ये बुलाहट है हमारे। और तीसरी बुलाहट है कि तुम्हारे हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकले। ये 3 बुलाहट है हमारे लाइफ पे। हालेलुया। आज्ञाकारिता में जो है परमेश्वर उसकी बात मानेगा। आप अपने हृदय और मन को इन बातों के लिए आप तैयार कर लीजिए प्रभु के प्रियजन। अगर आप परमेश्वर की सेवा और महिमा और सामर्थ को देखना चाहते हैं तो मेरे अंदर इच्छा नहीं है। हम लोग जब इतना कम संख्या में जब हमारे अंदर इच्छा जो बन रहा है, परमेश्वर इसीलिए हमारे और आपके साथ कार्य नहीं कर पा रहा है। इच्छा नहीं है हमारे अंदर, कुछ और इच्छा चल रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन प्रभु ने एक बात को हमें बताया है। देखिए, जब मैं पुराने नियम में वहां आ रहा था, अब उस वचन में जाएंगे। कुरिन्थियों था ना 10:3-4। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। और सबने एक ही आत्मिक क्या किया है? भोजन किया। क्या किया है? भोजन किया। हाँ। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। वो भोजन क्या था जो सबने एक ही किया है? पुराने नियम का संदर्भ दिया गया है। वो भोजन क्या था? प्रभु के वचनों को। क्या था? मन्ना जो स्वर्ग से नीचे गिरता था। हाँ, तो पुराने नियम का बोल रहा हूँ ना, जो बोला ना मैंने, संदर्भ कहाँ से लिया गया? मन्ना। सबने एक ही आत्मिक जल पिया। 4 आ गया ना, पहले 3 करो। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। सबने एक ही आत्मिक क्या भोजन किया था? मन्ना। मन्ना। हालेलुया। उसके बाद सेकेंड भाग में क्या आ रहा है? सबने एक ही आत्मिक जल पिया, मतलब कि रोटी खाया। हालेलुया। भोजन के मतलब क्या खाया? रोटी खाया। यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी। यीशु वहां है क्या? पुराने नियम में इस जगह में है? नहीं है। यीशु वहां है। मन्ना। यीशु यहाँ है, आप देखिएगा, आप मिलाते जाइएगा। उसने कहा सभी ने एक ही आत्मिक भोजन खाया। और प्रभु ने कहा कि मैं क्या हूँ? जीवन की रोटी हूँ। हालेलुया। यहाँ से वहां मिलाइए। और सबने क्या कहा? एक ही आत्मिक जल पिया। यीशु ने कहा कि मैं जीवन का जल हूँ। हालेलुया। अभी मैं बताऊंगा किसके बारे में बताया जा रहा है, वो क्या चीज है वहां पर। हाँ, उसके बाद क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे। देखिए लिखा, क्योंकि वो उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। किसके साथ साथ चलती थी? कौन साथ साथ चलता था? इजरायलियों के साथ। इजरायलियों के साथ साथ चलता था वो चट्टान। हालेलुया। वो चट्टान इसको साथ साथ चलती थी। और वह चट्टान मसीह था। वचन तो बोल रहा है कि यीशु वहां है। हाँ, वचन तो बोल रहा है ना यीशु वहां है। यीशु वहां नहीं है क्या? यीशु वहां मार्ग भी दिखा रहा था, आत्मिक भोजन भी था, आत्मिक जल भी था। समझ में आ रहा है? yes. अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा नहीं समझ में आएगा। समझ में आया? yes. अब जो ये आप बात जो कह रहा पुराने नियम में इजरायलियों के साथ जो था, साथ साथ जो चलता था, प्रभु का प्रियजन सोचिए, उसको 40 साल तक साथ साथ चला। 40 इयर्स वो जंगल में थे और वो भोजन खाए हैं 40 साल तक। लेकिन मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर करना चाहता हूं। यीशु जब गया तो प्रतिज्ञा, मैं जब जाऊंगा तो वो सहायक आएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा कहां पर है?
इस संदर्भ में वह चट्टान मसीह था। हालेलुया। यूहन्ना 7 का 37 से 39 पढ़िए। फिर पर्व के अंतिम दिन, फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, हाँ, उसके हृदय में से हाँ, जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। जीवन की जल की नदियां क्या करेगा? बह निकलेंगी। पवित्र आत्मा की बुलाहट में क्या है कि हमारे जीवन से जीवन की जल की नदियां बह निकली। अगला वचन, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। रुक जाओ, किसके विषय में कहा? पवित्र आत्मा के विषय में। वो जीवन का जल कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। यीशु चला गया, अब कार्य किसको दिया है? पवित्र आत्मा को। है ना? वो कौन है जीवन का जल? अब पवित्र आत्मा है। जीवन की रोटी पवित्र आत्मा। समझ में आ रहा है? जिसके अंदर ये है उसके अंदर क्या है? आगे पढ़ना। जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। जो विश्वास करने वाले क्या थे? पवित्र आत्मा पाने पर थे। हालेलुया। हालेलुया। जितनों ने विश्वास किया उसने पवित्र आत्मा पाया। वही पवित्र आत्मा जीवन मसीह के रूप में वहां था। त्रिएक एक है ना, उसको आप मिलाइएगा तो वहां पर सब मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। अब वही जीवन का जल, जीवन की रोटी जो है वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे और आपके जीवन में है। समझ में आ रहा है? यस। आगे। क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था। आत्मा जो था पिंतुकोस से पहले नहीं उतरा था। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। अपनी महिमा में वो नहीं पहुंचा था, इसलिए पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। अब तो उतर गया है। हालेलुया। हालेलुया। हमारी बुल्लाहट में मुख्य क्या था? 3 बातें बोलिए। तीन बुलाहट में मैंने क्या बोला? 3 चीजें बदले भैया मेरे परमेश्वर का बुलाहट में है। हालेलुया। तो पहला वचन में कहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में परमेश्वर का गुण क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। यह मेरी बुलाहट परमेश्वर के बुलाहट में, हमारी बुलाहट में। हालेलुया। वो गुण को क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। दूसरा क्या था बुलाहट में? पृथ्वी के छोर तक तब तुम मेरे गवाह होगे। हालेलुया। तीसरा क्या था? तुम्हारे हृदय से जीवन की जल की नदियां बह निकले। वो कौन है? पवित्र आत्मा है। समझ में आ रहा है? आप अगर खाली है ना, आपके पास जीवन का जल की सामर्थ्य है ना रोटी है, आप आत्मिक रूप से अगर आप कमजोर हैं तो सेवा कहां से करिएगा? सेवा आपको कराने के लिए पवित्र आत्मा दिया गया। हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं होने के कारण आप देखिए, दूसरा एक कंफ्यूजन मैं दूर कर रहा हूं। इसका अगला वचन इफिसियों का निकालना। इफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, किसमें? मसीह में, बोलिए किसमें? मसीह में। सबको हम लोग मसीह में हैं।
मसीह में स्वर्गीय स्थानों में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। तो फिर हम लोग आशीष दे काहे बोलते हैं? ऑलरेडी परमेश्वर ने सब कुछ पूरा करके हमें दे दिया है। हमको क्या करना है वो चीज हम नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करना है वो चीज को कर रहे हैं। हालेलुया। हमें आशीष के लिए प्रार्थना नहीं करना है, क्योंकि आशीष ऑलरेडी आपको मिल चुका है। हमें उस आशीष को जाके बाहर बांटना है। किसके नाम से? यीशु के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं बार बार? प्रभु हमें आशीष कर, प्रभु हमें। आप आशीष किए गए हैं तभी तो आप मसीह में हैं। यहां तो लिखा है ना, सब प्रकार की आत्मिक आशीष क्या हुआ है? दी है, तुम्हें दी है। तुम्हें सेवा करने के लिए जो चीज का जरूरत है वो प्रभु ने ऑलरेडी आपको दे चुका। हमें क्या करना है? अपनी इच्छा परमेश्वर के उपस्थिति में रह के बनाने के लिए प्रार्थना करना। हमारे अंदर वो इच्छा बनना है ताकि मैं परमेश्वर की सेवा के लिए आगे बढ़ूं। आत्मिक आशीष दे चुका है सब कुछ। हालेलुया हालेलुया। और फिर हम लोग प्रार्थना वही रिपीट करते रहेंगे, प्रभु हमें दे, प्रभु दे, प्रभु दे, परमेश्वर दे। कॉमन वर्डन हम लोग वचन सुन लेंगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये वाला बार बार हम लोग सिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। प्रभु बोलता सब कुछ तुम्हें दे दिया गया है, अधिकार के साथ उसे इस्तेमाल करना है। मेरा जो पिता है, मैं उसका बेटा हूं, तो उसका जो कुछ है वो ऑलरेडी उसके बेटे होने के रिश्ते में मेरा हो गया। उसे मांगने का जरूरत नहीं है। जब मैं उस रिश्ते में आ गया तो ऑलरेडी वो आशीष मेरी है। वो आत्मिक आशीष प्रभु ने हमें और आपको दे दिया है। हालेलुया 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 हालेलुया। अगला वचन देखिएगा क्या बोल रहा है। रोमियो 8:32। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। क्या दे दिया? हम सबके लिए दे दिया। यस। उससे बड़ा कोई चीज है नहीं। जब वो पिता ने अपने पुत्र को दे दिया तो फिर आप क्या चीज मांग रहे हैं? पुत्र से बड़ा कोई चीज है क्या? वचन लिख रहा है कि उसने अपने निज पुत्र को क्या किया? दे दिया। हमें दिया है ना? हमें दिया है कि नहीं दिया? उस पुत्र से बड़ा कोई आशीष है क्या? विश्वास को थोड़ा खोलने का कोशिश कीजिए प्रभु के प्रियजन। हमारे आत्मिक समझ को परमेश्वर खोले। हमें मांगने के लिए नहीं, हमें बांटने के लिए बनाया गया है। हमें देने के लिए बनाया गया है, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव ऐसा ही था, दिया, और इसलिए हमको देना है। ना हमें रखना है ना उसे मांगना है। पतरस के साथ कौन जा रहा था? यूहन्ना। उस भिखारी ने मांगा तो क्या बोला? सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ है मैं तुम्हें क्या करता, यीशु मसीह के नाम से देता। साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति विश्वास के साथ वो जानता था कि मेरे पास क्या है, क्योंकि वो समझ गया था ये बात कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे पिता उसे क्या करेगा? देगा। देगा। विश्वास के साथ बोलना और उससे बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बने नहीं रहना, बल्कि वो सब व्यवहार करके दिखाना है।
ऑलरेडी परमेश्वर ने दे चुका है और उस चीज में आपको जीना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं जब परमेश्वर की बेटा और बेटी बन गए तो ऑलरेडी मेरा अधिकार, स्वर्ग का सारा जो मिरास है वो मेरे पास है। पुराने नियम में पढ़ते हैं कि मनुष्य को बना के परमेश्वर ने सारा अधिकार उसे सौंप दिया, लेकिन ना मुझे समझ है ना मुझे व्यवहार करते कि वो अधिकार मेरे पास है। परमेश्वर बोलता है तू अधिकार का इस्तेमाल कर। जब हम किसी के लिए दुष्ट आत्मा या प्रार्थना करते हैं तो उसे हम अधिकार के साथ डांटते बोलते हैं कि यीशु मसीह के नाम से निकल। हमारे जीवन में देखिए, जो कुछ भी आप स्वर्गीय चीजों के लिए आगे बढ़िएगा प्रभु के प्रियजन, परमेश्वर बोला है पहले मेरी धार्मिकता और राज की खोज कर। जो जो चीज का आपको जरूरी है परमेश्वर वो देगा। चाहे वो सांसारिक हो चाहे वो आत्मिक हो, अगर समय पे आपको जरूरत पड़ता है परमेश्वर आपको अनुग्रह करेगा। लेकिन शर्त यही है परमेश्वर की आज्ञा में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। परिणाम का, रिजल्ट का आपको परवाह नहीं करना पड़ेगा। एक विश्वास बनाना पड़ेगा कि हम लोग को परमेश्वर ने सब कुछ आशीष दे दिया है। इस स्वभाव को बदलना पड़ेगा, अपने आप को, अपना एटीट्यूड, अपने व्यवहार को, अपने सोचने वाले तरीकों को बदलना पड़ेगा। पवित्र आत्मा सिर्फ सोच के नहीं मिलेगा, उसकी सामर्थ जब हम बाहर निकलेंगे, जब हमें उस चीज का जरूरत पड़ेगा, प्रभु यहाँ पर हम प्रार्थना करने आए हैं, मेरी सहायता करना, परमेश्वर का अनुग्रह उसी समय आपको दिया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब स्वर्गीय आशीष आपको सब कुछ दे दिया है तो सब कुछ में सोच लीजिए कि आपके लिए क्या क्या रखा होगा। आपके बच्चे के लिए, आपके परिवार के लिए, खुद के लिए, वो सारा कुछ आपको दे दिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पहला यह सामर्थ्य की बात मैं बता रहा था। हालेलुया। सामर्थ्य में परमेश्वर ने जो तीन चीजें दी आपको, संयम, सामर्थ्य, प्रेम और संयम। हालेलुया। अब दूसरा प्रेम में आते हैं। यूहन्ना 13 का 34 और 35 वचन। पहला, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि हाँ, एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, हाँ। वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। वचन ये कह रहा है, लेकिन हमसे होता है? नहीं होता है? बोलिए, नहीं होता है। तो यहाँ पर परमेश्वर से हमें सामर्थ्य मांगना है। हालेलुया, हालेलुया। वो एक दूसरे के साथ जो आत्मिक प्रेम है प्रभु हमें दे, वैसा हृदय दे, वैसा मन दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तो ऐसा कहता है, लेकिन ये तो हो नहीं पाता है हमसे। हालेलुया। आगे वचन पढ़ेंगे फिर से। अच्छा, इसी का रखो तब हम। वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे हाँ, तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। विश्वासी ने यीशु मसीह बोला चेला बनाओ। चेला के अंदर ये बात होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आगे आगे पढ़ेंगे, आगे वचन।
यूहन्ना 14:21। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, क्या करता है? वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। और जो मुझसे प्रेम रखता है हाँ, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहा है यहाँ? मुख्य बात क्या है? जो मेरी आज्ञा को मानेगा उससे मेरा पिता क्या करेगा? प्रेम रखेगा। प्रेम रखेगा। हमारे जीवन में परमेश्वर का, यीशु का आज्ञा मानने का नहीं है, पिता का प्रेम नहीं हो पाएगा। हम अनरीति चल के परमेश्वर को महिमा नहीं कर सकते। हम मनमानी करके या अपनी इच्छा के द्वारा जो कुछ भी करके हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। परमेश्वर साहब कहा जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। हालेलुया। और आज्ञा को मानने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ भी देने के लिए रखा है। उसको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे करना है, इसीलिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है। हालेलुया। आगे वचन रोमियो 5:5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हमारे मनों में डाला गया है। वो दया डाला गया है, परमेश्वर का प्रेम डाला गया है। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे और आपके अंदर डाला गया है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के साथ हमारा संगति ज्यादा होना चाहिए। हालेलुया। अगर उसके साथ है तो ये सारा चीज पूरा होते जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के उस प्रेम के अनुसार जो प्रभु ने हमें कह रहा है करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आप सब कुछ करके भी प्रेम करना है एक दूसरे के साथ, और उस प्रेम को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में पहुंचाया है। आज आप अपनी परिस्थितियों के लिए रो रहे हैं, कल आप दूसरे के लिए रोइएगा। आज आप अपने मांग रहे हैं, कल दूसरे के लिए सिर्फ मांगिएगा। आज आप अपने लिए सोच रहे हैं, कल सिर्फ दूसरे के लिए सोचिएगा। पवित्र आत्मा जब आएगा तो ये बदलाव कर देगा, क्योंकि बिना परमेश्वर के प्रेम के हम ये सोच में जा नहीं सकते। देखिए, आपके प्रार्थना करने में कितना चीज नहीं हम बोलते हैं, ये सारा चीज अभी आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? आप जो एक रटा हुआ जो प्रार्थना करते हैं ना, वहां वो प्रार्थना है ही नहीं। या प्रार्थना तो ये चीज के लिए है। आपका और हमारा जो प्रार्थना है वो चीज प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना ये है जो प्रभु हमें बता रहा है। जिस चर्च में लोगों को यह बात समझ में आ गया कि पिता की सेवा पिता के स्वभाव में ही करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। क्रूस उठाना के दौरान मुझे कुछ भी तकलीफ हो, लेकिन सामर्थ्य देने वाला मेरे साथ है। आमीन। तब हम उस बातों की परवाह नहीं कर रहे हैं जो दिन रात आज हम और आप सोच रहे हैं, जहां मेरा मन और विचार जाके अटक जाता है। वो बोझ जो परमेश्वर
परमेश्वर बोल रहा है कि ये बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ। जब हम यीशु के पास आ गए हैं तो फिर उस बोझ के दबे अपने जीवन को ना चलाएं। कैसे होगा, कब होगा, इन क्वेश्चन के सवालों के पीछे में अपने जीवन को सिर्फ मत चलाइए। जब आप और हम मसीह में हैं तो वचन कहता है सब आत्मिक आशीष मेरी होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम बढ़ने के लिए इच्छा अपने अंदर रखे, पहल करें पहले। अब यहां पर परमेश्वर फ्री विल चॉइस दे दिया। आज्ञा था आदम के लिए फल ना खाना, रोकने गया क्या? नहीं। जिधर रोकने गया अनु ब्रदर, परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था उसको खुद से हृदय से मानने के लिए मनुष्य बना हुआ है। हम लोग इतना वचन सुन रहे हैं, मानना या नहीं मानना मेरे ऊपर है। परमेश्वर आपको कभी प्रेशराइज नहीं करेगा, कायल जरूर करेगा। जब आप आराधना प्रार्थना में रहिएगा, पवित्र आत्मा को कायल करेगा। परमेश्वर ऐसे कह रहा है, ऐसे करना शुरू कर। दबाव नहीं डालेगा कभी। ये फ्री विल चॉइस जो मनुष्य को मिला है उसे परमेश्वर को महिमा के लिए लगाना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु तेरी आज्ञा मानने की सामर्थ हमें दे दे। अब मुझे विश्वास है कि ऑलरेडी मुझे मिला है यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये प्रेम की बात हो गया। लास्ट क्या बचा था? संयम। हालेलुया। हमें हर क्षेत्र में क्या होना चाहिए? अनुशासित होना चाहिए, मतलब डिसिप्लिन होना चाहिए हिमसेल्फ। बोलने में डिसिप्लिन, रहने में, आप जो जीवन जीते हैं सब में परमेश्वर बोलता है एक डिसिप्लिन होना चाहिए एक सेवक का। जैसे तैसे वाला काम नहीं होता है, अगर क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ है। अब वो क्या करेगा? आपको संयम रखने की सामर्थ देता है। हालेलुया। आप कुछ भी मुंह से नहीं बोल दीजिएगा, कुछ भी सोच नहीं लीजिएगा, कुछ भी नहीं देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं खा लीजिएगा, कहीं भी ऐसे मन किया नहीं चल जाइएगा, कुछ भी ऐसे डिसीजन नहीं ले लीजिएगा। संयम रखेगा परमेश्वर। हालेलुया। वचन पढ़ना, पहला कुरिन्थियों 9 का 26-27। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ। पौलुस बोलता है इसलिए मैं इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। लक्ष्यहीन नहीं। मसीह जीवन में आने का मतलब ये है कि मैं आत्मिक सेवा को पूरी करूं किसी भी कीमत में, क्योंकि एक दिन जाके मालिक को हिसाब देना है। उसका वर्क अभी पेंडिंग है, उसने मुझे सौंप के गया है। घर परिवार, बीवी बाल बच्चा, नौकरी चाकरी, शादी विवाह सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा क्या है? परमेश्वर की सेवा पूरी हो। सेवा पूरी। परमेश्वर की बुलाहट जो हमारे और आपके जीवन में है वो पूरी हो। पौलुस बोलता मैं लक्ष्यहीन नहीं दौड़ता हूं, मैं लक्ष्य की ओर दौड़ता हूं। मेरे मसीह बनना एक लक्ष्य है। अधिक से अधिक लोगों को सुसमाचार सुनाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। किसान जब खेत में बीज बोता है तो एक आशा रखता है खाली। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अंदर अंदर वो प्रार्थना करते रहता है अच्छा बारिश हो, अच्छी उपज हो, अच्छा खाद हो। हालेलुया। हालेलुया। वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। अब ये सीधे उस भूमि पर उस खाद और परमेश्वर के उस
अनुग्रह, जो अच्छी बारिश होगा तब फसल सही होगा। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस जो यहाँ बोलता है लक्ष्यहीन नहीं दौड़ना है। प्रतिदिन हमें इस बात के लिए मैंने जब जागते तो सोचना है, मैं इस तरीके से अपने लाइफ को नहीं काटूंगी, आज नहीं काटूंगा मैं आज। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहाँ कहाँ सामर्थ दिया? हमारे दैनिक कार्य में। हालेलुया। दूसरा, सुसमाचार सुनाने में। तीसरा, पाप में विजय पाने के लिए। हालेलुया। तीनों चीजों को आप अपने पवित्र आत्मा को जगह दे के आपको परमेश्वर अगुवाई करने पाए। संगति करने में या बहुत सारी बातों में हम अपने काम या अपने परिस्थितियों को सामने लाके उसको छोड़ देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। नहीं, ये प्राथमिकता आपके जीवन से झलकना चाहिए। मेरे लाइफ में अगर जो सब कुछ सबसे बड़ा जरूरी है वह परमेश्वर के साथ सेवा करना। अवसर को गंवाना नहीं है। हालेलुया। आगे, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं, उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हवा पीटता हुआ, हवा पीटता हुआ कैसे लड़ेगा? कोई पियक्कड़ को देखे हैं? आदमी नहीं है लेकिन फिर भी हाथ पर एकदम, उसको क्या बोला? पागले है एकदम, कुछ उससे कुछ फायदा है? हालेलुया। हालेलुया। हवा में पिटता हुआ मैं जीवन जी रहे लेकिन मतलब मालूम है नहीं है। पास्टर अगर पूछ देंगे, हाँ बता दोगे, हाँ कहा बाइबल पढ़ रहे लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही पुराना प्रार्थना रटे हुए हैं। चर्च आना, लेकिन चर्च आने के बाद मेरा जीवन कैसा होना चाहिए ये हमें सीरियस नहीं है। कब कहाँ कैसे बोलना है, कैसे जीवन जीना है, ये गंभीरता नहीं है लाइफ में। परमेश्वर ने जो हमें घर दिया, सामर्थ दिया, कमाने की सामर्थ दी, उसको कैसे उपयोग परमेश्वर की सेवा में लाना है उसके प्रति हमारे सोच नहीं जाता है। तो हवा में मुक्का चला रहे हैं। हमें लगता है कि सुसमाचार सुनाने का, अगर कोई व्यक्ति विश्वासी, एक बात याद रखिएगा, एक जो विश्वास करने वाला एक मसीह है, साथ में वो एक मिशनरी भी है। लाइन को लिख लीजिएगा। वो मसीह के साथ क्या है? उसका एक मिशन है, यीशु के, परमेश्वर के राज के बारे में जगह जगह बता देना। भले वो विश्वास करे या ना करे, आपका काम है बीज को जाके छींट देना। बढ़ाने वाला कोई और होगा, लेकिन बताने वाला तो आप है ना। आप इस बात से क्यों? अपो नींद आ रहा है तुमको, जाओ मुंह धो के आओ, जाओ। इस चीज से देखिए, ये सब चीज जो है ना, आत्मिक हमारा सोचे कितना निर्बलता है। शैतान वचन सुनने नहीं देगा। अभी म्यूजिक बता दिए, सबका नींद टूट जाएगा। वचन देने समय बहुतों को नींद आ रहा है, अभी हम देख रहे हैं। हालेलुया। अभी जो बता रहे ध्यान से सुने, तो शैतान तो ऐसे सोलाने के लिए पूरा एकदम नींद का गोली लेके तैयार है। सो जा बेटा, सो जा। हाँ, लोरी सुनाते चंदा मामा हुआ बकाए, खाओ और सो।
हालेलुया। हालेलुया। यही चीज है जो परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना। हालेलुया। हालेलुया। हम डायरेक्ट कहाँ जाते हैं? प्रभु जा रहे चंगाई करने, भूत प्रेत आए हमें भगा दे। खुद का जीवन सही नहीं है। आज भी हम वक्त आने पे झूठ बोलते हैं, ये हमारे अंदर कमजोरी नहीं है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे उसका। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता मैं अपनी देह को क्या करता हूँ? मारता और कूटता और वश में लाता हूँ, और वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहर जाऊं। ऐसे कोई हमको निकम्मा बोल देगा तो बड़ी गुस्सा आएगा। हाँ, बड़े काम करने वाला तुम ही है, हम निकम्मा है। लेकिन वचन तो हमें अगर वो चीज़ है तो हमें निकम्मा ही बोल रहा है। अगर हवा में फैट चला रहे हैं, हाथ चला रहे हैं, हमें किसी चीज़ का सेंस नहीं है, दिमाग नहीं खुल रहा है, तो हम लोग क्या है? निकम्मा के तौर से हम लोग जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। आगे वचन। हाँ, पढ़ो। गलातियों 5:22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के बताए हुए उस स्वभाव में हम सेवा करेंगे तो परमेश्वर के प्रियजन, परमेश्वर ने जो नियम और कानून जो बनाया है, हम उसके अंदर में रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब इतनी सारी बातों में इसका परिणाम क्या होगा? अगर मैं इन चीज़ों के सामर्थ्य में बढ़ रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, तो अंत में इसका परिणाम भी तो है। मैं प्रभु की सेवा के लिए, सुसमाचार के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हालेलुया। इसका परिणाम है, अगला वचन पढ़िएगा। भजन संहिता 84 का 7। वे बल पर बल पाते जाते हैं, वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन, उसमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हालेलुया। 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 अपना शकल दिखाने वाला काम कर लीजिए कम से कम। क्या करेगा? अपना मुंह दिखाएगा सिय्योन में, परमेश्वर के सम्मुख में। ये है सच्चा जो पिता के राज्य के लिए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग में आपको सोने का मुकुट परमेश्वर पहनाए, उससे पहले यीशु के जैसा कांटों का मुकुट पहनना पड़ेगा। तैयार है वो मुकुट पहनने के लिए? अनु ब्रदर हाथ उठाए हैं, बाकी लोग नहीं तैयार है। तो पहले से भी उठा रही है। वो मुकुट
तभी पास होता है जब हम कांटों को मुकुट पहनने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में कितना जरूरी है। हमने प्रार्थना करने के विषय को बदल दीजिए। हमें परमेश्वर तो अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर। सिर्फ सोचिए मत, बाहर निकलिए। जिनको लगता है कि आपको सुसमाचार बताना, उसको बता के आइए। परमेश्वर वहां कार्य करेगा। पहले इंतजार में मत रहिएगा, सब हथियार परमेश्वर आपको दे देगा, सब सामान दे तब आप जाइए। नहीं, आप जाइए, परमेश्वर वहां कार्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को, मैंने कहा, संयम रखने का कोशिश कीजिए हर एक क्षेत्र में। जो प्रभु ने वचन के द्वारा हमारे जीवन में बताया। मैं, पौलुस बोलता है, मैं अनृति नहीं दौड़ता हूं। मेरा एक विजन है, मेरा एक मिशन है। मेरा मसीह बनना सिर्फ इसलिए नहीं है कि चर्च आऊं, बपतिस्मा ले लूं, प्रभु बोझ लूं, संडे आके नियम पूरा करूं। मेरा मिशन है कि परमेश्वर के राज्य में मैं भी एक सिपाही हूं। और इस आत्मिक युद्ध में जो शैतान और उसके सेनाओं के साथ है, मैं प्रभु के साथ खड़ा हूं। शैतान हमें और आपको आपके घर के परिस्थितियों को सामने दिखाएगा, आपके परिस्थितियों को सामने दिखाएगा, आपके उस गलत आदतों को सामने दिखाएगा, आपके कमी घटी को दिखाएगा। आप क्या कीजिएगा? वो आपकी ये सारी चीजों को दिखाएगा, तो आप क्या कीजिएगा? अरे सीधा बोलिए, हम यीशु को दिखाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपके साथ तो है ना प्रभु, वो देखेगा, खुद हट जाएगा। आपसे लड़ाई आपका वो आपको के जरिए वो यीशु का जगह को वो छीनना, उस जगह से आपको हटाना चाह रहा है। हालेलुया। अगर मनुष्य तो वो जाके बाहर प्रेम कर रहा है, अरे सच में ये लोग मेरा कार्य को कर रहा है। हालेलुया। 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 प्रभु के प्रियजन, हमारे जीवन में यह अनुग्रह बने। आप हमारे अंदर हेजिटेशन कितनी सारी बातों में, पहले प्रार्थना करने में था, वचन पढ़ने में था। परमेश्वर के साथ वो सामर्थ्य को अपनाइए। नहीं तो आप चर्च कलीसिया से बकाई में बस नाम मात्र के रह जाएंगे। आज जितने सेवक का नाम हम लोग प्रचार करते हैं, उन लोगों ने आगे बढ़कर सेवा किया। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु के लिए उन्होंने अपने कदम को निकाला, पीछे मुड़ के नहीं देखा। परिणाम क्या होगा? मैं प्रभु का धन्यवाद इसी बात का देना चाहता हूँ। एक समय था, मुझे भी परमेश्वर ने बाहर निकलने का मौका दिया। जब मैं बाहर निकला तो पीछे घूम के फिर दोबारा नहीं गया। जब मैं बाहर निकला तो मेरे पास कोई चीज का सामर्थ्य नहीं है। जैसे जैसे मैं सेवा करते रहा, परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ्य कार्य करते गया। क्योंकि परमेश्वर आपकी इच्छा को आदर करता है, क्योंकि वो पिता की इच्छा से मेल खाता है। हालेलुया। हालेलुया। हम उस परमेश्वर के सम्मुख में एक जगह अपना मुंह दिखाने के योग बने, और उसके लिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, सामर्थ्य। हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए, एक बात को अपने जीवन और विश्वास में गांठ मान लीजिए प्रभु के प्रियजन, ये जीवन
सिर्फ उन बातों को सोच कर मत गुजारिए जिन बातों का कोई भी परिणाम नहीं निकलेगा। आपके अंदर यह इच्छा जागे कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं। आप मसीह में इसीलिए चुने गए हैं, परमेश्वर के राज के लिए। आप उन परिस्थितियों का बहाना मत बनाइए, उन स्थितियों का बहाना मत बनाइए, अपने बीमारी का बहाना मत बनाइए, अपने लाचारी का बहाना मत बनाइए। परमेश्वर सब कुछ जानता है। अपने आप को आप निर्बल अपने विश्वास से घोषित मत कीजिए, बल्कि अंगीकार कीजिए कि मैं मसीह में सामर्थी हूं, और जो मुझ में सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो कुछ मुझ में सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं उस राज्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने जहां भी हूं मैं मसीह के नाम से मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। कर सकते हैं। यस, विश्वास है हमारे अंदर यस, कि प्रभु में जो मुझे सामर्थ ऑलरेडी पवित्र आत्मा के रूप में हमें दिया गया है। जिस चट्टान से उसने इजरायलियों ने पानी पिया, वो चट्टान आज हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। वो जीवन का जल और जीवन की रोटी, जो वो पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा ना कभी भूखा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो उस प्यास और भूख के लिए प्रार्थना ना करे, क्योंकि वो मेरे साथ है। तेरी महिमा हो, मेरे जीवन से तेरी महिमा हो। हम लोग व्यर्थ चिंता करते हैं उन बातों की ओर जो परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको जीवन से हटा दिया है। हम अपने सोच के द्वारा उसे वापस अपने जीवन में लाते हैं। जब परमेश्वर ने आपको चुना है सेवा के लिए, तो आपकी आवश्यकताओं को वह पूरा भी करेगा। वादा किया है कि नहीं किया? यस, किया है ना? यस। हम उसमें बने क्यों नहीं रहते हैं? हम फिर अपने रास्तों को चेंज क्यों करते हैं? फिर अपने वर्डिंग में हमने बात क्यों रहते रहे, कैसे होगा, क्या होगा, वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा। आपका परमेश्वर जो बोल रहा है उसमें आप बने रहिए। एक आग हमारे अंदर हमेशा जलते रहना चाहिए कि मेरा मसीह बनना व्यर्थ हो जाएगा अगर मैं यीशु का सुसमाचार अपने परिवार के एक एक लोगों तक नहीं पहुंचा दूं। प्रार्थना कीजिए और जाइए, उसके नाम को लिखिए और प्रार्थना करना स्टार्ट कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? आपको देख के दरवाजा बंद करेगा, आपको बैठने की जगह नहीं देगा, आपको खाने के लिए खाना नहीं देगा, आपको इज्जत नहीं देगा। लेकिन जो मसीह से इज्जत मिलेगा उसके सामने ये इज्जत कुछ भी नहीं है। हम लोग उसके लिए जीना है, यहाँ के चीजों के लिए नहीं जीना है। आज जो कुछ भी हमारे पास है सिर्फ वो चंद दिनों के लिए है, लेकिन जो हमेशा हमारे साथ यहां भी है और आगे भी रहेगा उसके बारे में सोचना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मैं कल बोल रहा था, विश्वास से प्रार्थना कीजिए। अपने परिवार को एक प्रार्थना करने वाला फैमिली बनाइए, विश्वास के साथ चलने वाला फैमिली बनाइए। जब लोग आपसे पूछे तो उस विश्वास की बातों को उसको आप दे के आइए। जब लोग आपको नेगेटिव चीजों को दिखाए, आप उसमें हंस के जवाब दीजिए, नहीं कुछ होगा, क्योंकि खुदा ने कहा है, मेरा परमेश्वर ने कहा है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी मैं त्यागूंगा। देख, तेरे परिवार ने तुझे छोड़ दिया, कोई परवाह नहीं है। तेरे दोस्तों ने छोड़ दिया, कोई परवाह नहीं है। तेरे गांव वालों ने तुझे छोड़ दिया, कोई परवाह नहीं है। खुदा मेरे साथ है। हमारे अंदर वो दया और विश्वास का प्रार्थना बहुत प्रभु मांगता है।
हालेलुया। तब जब इस तरीके का जीवन हम जीने के लिए अपने आप को वाचा बांधेंगे प्रभु के साथ, इजी नहीं है, लेकिन हमारे लिए असंभव है, लेकिन प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। तब आप प्रभु भोज को ग्रहण कीजिएगा, तब आपको लगेगा कि सही में ये प्रभु भोज के योग्य मैं हूँ। प्रभु भोज क्या है? यीशु का शरीर जो रोटी है और दाखरस जो लहू है। वो रोटी और दाखरस क्या गवाही दे रहा है? हमारे लिए, सारे जगत के लिए उसने कैसा प्रेम किया, उसने लहू बहाया। हालेलुया। आप सोचिए, आप परमेश्वर का सेवा में नहीं है, लेकिन हम प्रभु भोज लेते हैं। आप यीशु के शरीर के उस कुर्बानी को सुसमाचार किसे बता रहे हैं? उसे स्मरण के लिए तू यही किया करना जब तक वो ना आए, कि मेरे यीशु ने किस लिए शरीर को तोड़ा था, क्रूस उठाया था, और ये लहू किस लिए हम उसके साथ वाचा में आते हैं। क्योंकि वो मुझे याद दिला रहा है कि अभी कार्य बाकी है जो मुझे दिया गया है। ये गवाही देने के लिए कि परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक पहुंचे, कि जिस परमेश्वर ने मुझे बचाया वो आपको भी बचाएगा। तब हम प्रभु भोज लेने के योग बनेंगे। सिर्फ बपतिस्मा योग्यता नहीं है, सबसे मेन योग्यता है कि हम परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़े। और जब तक वो ना आए तब तक हम उसकी, जब हम प्रभु भोज में आते हैं, शामिल होते हैं, तो उस वाचा को हम लोग याद करते हैं। क्या करते हैं? याद करते हैं उसको, उस कुर्बानी को, उस लहू को, उस प्रेम को याद करते हैं कि जो प्रभु ने मेरे साथ किया है औरों के साथ भी करना है। हालेलुया। इसलिए प्रेयर कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन को बदल दे, आपके पूरे सोच को बदल दे, तरीके को बदल दे कार्य करने का, सेवा करने का। मेरे अंदर वो दया, वो कंपेशन आने पाए। जब यीशु का आप देख रहे थे, उसे गधे में बैठा के क्या किया गया? पूरा स्वागत किया गया। हालेलुया। लेकिन जब वो आगे गया, तो जब वो यरूशलेम की ओर देखता है, तो उसका वचन लिखा गया है, वो रोया। वो रोया उस यरूशलेम को देखकर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं कि इनके जीवन में क्या होने वाला है। भला होता कि ये परमेश्वर के स्वर्ग का सुसमाचार को ग्रहण कर लेते हैं। जो विपत्ति इनके ऊपर आने वाली, इनके बाल बच्चों के ऊपर आने वाली है, ये इससे अनजान है। आज भी परमेश्वर का सुसमाचार हमें आगाह, अलर्ट और चेतावनी दे रहा है कि उस आने वाले, जो हमने वचन प्रचार किया था, अचानक आ पड़ेगी पृथ्वी के सब लोगों के ऊपर। वे नहीं जानते हैं कि क्या होगा। कोई कोई प्रभु का दास दर्शन में देखा, यीशु की आंखों से आज भी आंसू बह रहा है। जो लोग प्रभु में हैं वो भी ठंडे हैं, आपस में ही उलझे हुए हैं,
आपस में खींचातानी कर रहे हैं। वो सिर्फ आते हैं इसलिए कि मेरा मांग पूरा हो जाए। परमेश्वर की इच्छा के लिए नहीं आते हैं। वो भी आपका प्रेम चाहता है, आपका संगति चाहता है, आपका समय चाहता है कि आप उसके साथ बिताएं। वो चाहता है कि जब आप बाइबल खोले तब उसके प्रेम को आप समझे, आपको देखे, वो आईना दिखाए आपको परमेश्वर किस तरीके से आपसे प्रेम किया है। ऐसा हृदय हमें और आपको दे प्रभु, सच में दूसरे के लिए चिंता करें। सच में आप दिल में हाथ रख के बोलिए, हमारे जीवन में ऐसा सोच नहीं आया। हम तो अपने आप में तृप्त हैं, लेकिन हम यीशु को भूखा प्यासा रखे। कोई बोल रहा था ना, कोई खाने बता रहा था, यीशु बार बार आता है आपसे मिलने के लिए। जब आप सुबह उठते हैं इसी इंतजार में, अब मेरा बेटा बेटी आएगा, हमसे बात करेगा, अब थोड़ा सा समय दे देगा, अब थोड़ा सा आएगा मेरे पास। अरे दिन में नहीं आया, दोपहर में आएगा, शाम में आएगा, रात में आएगा। हालेलुया। तरस आप नहीं रहे, तरस तो वो रहा है जो आपके लिए लहू आया है। हम किस तरीके से बन गए हैं प्रभु पता नहीं। वचन कहता है उसके पास एक ही एकलौता था जो उसने हमारे लिए दे दिया। हम अपने आप को नहीं दे पा रहे। अब वो क्या करेगा कि लगेगा कि हमें क्या सच में हमसे प्रेम किया है। हमारा जीवन किस तरीके से बीत रहा है। हम लोग गीत गाते हैं ना, उपकार किए हैं तूने मुझ पर, मैंने नहीं ये जाना। उसके उपकार को हम नहीं जानते हैं। आज हम हैं तो उसके अनुग्रह के कारण है। प्रभु ईश्वर ने हर एक तरीके से हमें वादा करके रखा है, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं, मत डर। सिर्फ वो चाहता है कि आप जाए, उसके साथ संगति करें, उसको समय दे, उसके साथ आप बैठे, उसके साथ अपने हृदय की बातों को आप बोले, आप उसकी सुने। वो भी पिता कुछ आपसे शेयर करना चाहता है, जिससे हम प्रेम करते हैं, उससे बात करने के लिए कितना बेचैन रहते हैं। परमेश्वर का प्रेम हमें याद नहीं आता है।
वो कितना बेचैन होगा बात करने के लिए। हर दिन हर घड़ी आप जा रहे, उठ रहे हैं, एक नियम पूरा कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। आते भी है तो लिस्ट लेके आते, प्रभु हमें ये कर दे, वो कर दे। उसका कौन सुनेगा? हम सब कुछ जानते हुए अनजान बन के रहते हैं। हमें उससे प्रेम नहीं क्योंकि हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते। हम झूठी आराधना, झूठी महिमा करने के लिए बात करते हैं। जब सत्य की आत्मा आएगा तुम्हें आजाद करेगा, तुम्हें आजादी देगा, तुम्हें सत्य का बात तो बताएगा। सब कुछ परमेश्वर ने कर दिया है। आप जाइए अपने पिता के साथ, बैठिए, बात कीजिए उसके साथ। पवित्र आत्मा आपको उसके करीबता में ले जाने के लिए दिया गया है। हम सो के आलस्य में, इधर उधर की बातों में अपने समय को ना खत्म कर दें। जो चीज़ की सामर्थ हमारे अंदर नहीं है, हम वो चीज़ को नहीं मांगते हैं। आगे बढ़ के आइए, अब परमेश्वर के साथ वादा कीजिए कि प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा। आइए हम सभी को प्रभु भोज में आएंगे।